आपको अनफॉर्चुनेटली हार्ट की प्रॉब्लम अगर होती है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो इतनी दवाइयाँ लिखी जाती हैं और उसके साथ इतने सप्लीमेंट भी लिखे जाते हैं। आप दवाइयाँ भी खाते हैं, आप इतने सारे सप्लीमेंट भी खाते हैं क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो ये जरूरी है कि दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएं, ये जरूरी है कि लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, लेकिन जरा फूड आइटम्स को ध्यान से देखिए कि क्या आपकी जो डाइट है उसमें ये 5 फूड आइटम्स हैं, क्योंकि अगर ये 5 फूड आइटम्स हैं तो शायद आपको हार्ट हेल्थ के सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नंबर 1 पर आते हैं कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपके जो खाना है उसमें सब्जियों की मात्रा और फ्रूट्स की मात्रा ठीक होनी चाहिए। सब्जियां आप कुक करके खाएं, चाहे आप सैलेड्स में खाएं, लेकिन उनकी अमाउंट ठीक होनी चाहिए। जो फ्रूट्स हैं होल फ्रूट्स की जरूरत है, फ्रूट जूसेस से काम नहीं चलेगा। जो फ्रूट्स हैं वास्तव में आपको रेनबो कलर यानी सभी रंग के जो फ्रूट्स हैं इन वेजिटेबल्स उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। इससे आपको हार्ट हेल्दी जो बेनिफिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट मिलते हैं। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो चाहे फ्रेश हो चाहे फ्रोजन हो, आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर इन फाइटोकेमिकल्स देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ फाइटोकेमिकल्स क्या हैं? ये वास्तव में प्लांट कंपाउंड्स हैं। ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको नीचे रखते हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। ये वास्तव में बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं। तो सभी फ्रूट्स, इन सभी वेजिटेबल्स में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एंड आपके हार्ट को डैमेज करने से बचाते हैं। तो इसलिए हरी सब्जियां और फल आपके प्लेट में 50% एरिया इनसे भरा होना चाहिए। नंबर 2 पर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? वास्तव में ये उस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उनसे जो डैमेज होता है उससे बचाने की ताकत रखते हैं। ये वास्तव में जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बहुत सारी जो ना आपकी बॉडी में हार्मफुल कैस्केड तैयार कर देते हैं जिससे आपके हार्ट को डैमेज होने का डर होता है या हार्ट डैमेज होता है। एंटीऑक्सीडेंट इस कैस्केड से आपको बचाने की ताकत रखते हैं। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें ऑक्सीडेंट्स भरे हुए होते हैं। नो, जो हार्ट प्रोटेक्टिव फाइटोकेमिकल्स होते हैं जैसा मैंने आपसे अभी कहा वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 होते हैं कैरोटीनॉइड्स एंड नंबर 2 पर आते हैं फ्लेवोनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स इनको जरा ध्यान से देखिए कि ये हैं क्या। नो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कैरोटीनॉइड जिनमें होते हैं उनके रंग या तो लाल होंगे या ऑरेंज होंगे या येलो होंगे या लाइट ग्रीन होंगे। फिर से ध्यान से देखिए, जो कैरोटीनॉइड हैं, जो भी आप फ्रूट एंड वेजिटेबल लेंगे तो उनमें जो रंग मिलेगा आपको वो रेड मिलेगा, अ लिटिल लाइटर रेड, ऑरेंज मिलेगा, येलो मिलेगा एंड लाइट ग्रीन मिलेगा। जो आप गाजर खाते हैं, कैरेट खाते हैं, वो वास्तव में कैरोटीनॉइड से भरी हुई है। जो टमाटर आप इस्तेमाल करते हैं वो कैरोटीनॉइड से भरी हुई है। जो स्ट्रॉबेरीज आप इस्तेमाल करते हैं वो कैरोटीनॉइड से भरी हुई है। और जो स्वीट पोटैटो या शकरकंदी खाते हैं वो भी कैरोटीनॉइड से भरी हुई है। इनफैक्ट पालक और केल, इनमें कैरोटीनॉइड भरे हुए होते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको कैरोटीनॉइड लेके चलती हैं, इनको आपके खाने में जरूर होना चाहिए। ये आपकी हार्ट की जो हेल्थ है उसको सपोर्ट करके चलेंगी। लुक एट द फ्लेवोनॉइड्स। जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो जो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में होते हैं, ये क्या हैं? ये फ्लेवोनॉइड्स किन फ्रूट्स में होते हैं? क्योंकि ये होते हैं उनमें जो ब्लू कलर के होते हैं, जो पर्पल कलर के होते हैं, डीप रेड कलर के होते हैं एंड डार्क ग्रीन होते हैं। ये कौन से हैं, इनको पहचानिए। जो फ्लेवोनॉइड्स सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे ब्लूबेरीज में, आपको मिलेंगे ब्लैकबेरीज में, ये आपको मिलेंगे बैगन में। जो डार्क कलर का या पर्पल कलर का बैगन है उसमें आपको रेड कलर के एप्पल में मिलेंगे, आपको चेरीज में मिलेंगे एंड जैसे मैंने कहा कि आपको केल और पालक यानी स्पिनच में भी मिलेंगे। नंबर 2 पर आते हैं फैटी फिश। जो फैटी फिश है वो सुपर सोर्स है 2 चीजों की। एक तो आपको प्रोटीन मिलता है और आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। जब फैटी फिश की बात होती है तो इनकी लिस्ट बिल्कुल एकदम क्लियर है। आपको सैल्मन फिश चाहिए, आपको मैकेरल चाहिए, आपको सार्डाइंस चाहिए, आपको हेरिंग चाहिए एंड आपको एंकोवीज चाहिए। दीज आर द फैटी फिश जो आपको गुड अमाउंट ओमेगा 3 इन प्रोटीन लेके चलती हैं। नो, ओमेगा 3 क्यों चाहिए? इसलिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने की ताकत रखते हैं,
आपका जो कोलेस्ट्रॉल उसको कंट्रोल करते हैं, नीचे करते हैं, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अल्टीमेटली ये सब काम करेंगे तो आपकी जो हार्ट की हेल्थ है उसको बेनिफिट होगा। ना जो फैटी फिश है उसमें जो ओमेगा 3 होते हैं वो दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। नंबर 1 इज EPA जिसे कहते हैं ईकोसेपेंटोइनिक एसिड, और नंबर 2 पर आता है DHA जिसे कहते हैं डोकोसाइनोक्साइड एसिड। ये दोनों वास्तव में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। जो EPA है इन पर्टिकुलर, ये वास्तव में इज बेस्ट नोन के एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज लेके चलता है और LDL को कम करने की ताकत रखता है। आप जानते हैं कि LDA ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे खतरनाक है, इन सबसे ज्यादा परेशान करता है। LDL या जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, ये वास्तव में बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ये आपके जो आर्टरीज हैं उनमें प्लेक बनाने की ताकत रखता है, अल्टीमेटली अथेरोस्क्लेरोसिस करेगा। तो अगर LDL हाई है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो जो हार्ट की धमनियां हैं, कोरोनरीज हैं, उनमें ये जमा होकर अथेरोस्क्लेरोसिस करेगा तो वो वास्तव में थोड़ी सी नैरो हो जाएंगी। अगर नैरो हो जाएंगी तो जो ब्लड उसका फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट होगा, तो एंजाइना होगा, तेज चलेंगे तो चेस्ट में पेन आएगा, हल्की सी ब्रीदिंग में ट्रबल लगेगी, इन कभी हार्ट अटैक आने का एक रिस्क है वो बढ़ेगा। तो जो हाई डाइटरी इंटेक है EPA और DHA का यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, साइंस ने ऐसा माना कि आपका जो रिस्क है आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज वो कम हो जाता है। इसका मतलब आपको ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 3 में DHA होगा, उसमें EPA होगा, ये दोनों आपका LDL के लेवल को नीचे करेंगे, HDL के लेवल को ऊपर करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे, यानी आपका BP कंट्रोल करके चलेंगे तो हार्ट का जो एक रिस्क है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो रिस्क है वो हमेशा कम हो जाएगा। नंबर 3 पर आते हैं नट्स एंड सीड्स। एक्चुअली ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेके चलते हैं बट अ डिफरेंट वेराइटी। ये वास्तव में अल्फा लिनोइक एसिड है या ALA जिसे कहते हैं, ये ALA से भरे हुए होते हैं। ALA एक्चुअली प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है। अभी तक जो आपने देखे कि EPA था यानी DHA था वो फिश से आते थे या वो एनिमल फैटी एसिड्स थे, ये बेसिकली प्लांट बेस्ड फैटी एसिड है जिसे कहते हैं ALA। जब ALA आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी इसको EPA और DHA में कन्वर्ट करती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि स्मॉल अमाउंट हो, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं? ये आपको फ्लैक्स सीड से मिलेंगे, ये आपको चिया सीड से मिलेंगे, ये आपको पंपकिन सीड से मिलेंगे, ये आपको वॉलनट से मिलेंगे। तो नट्स एंड सीड बिकम इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो नट एंड सीड आप खाते हैं तो सिर्फ ओमेगा 3 के लिए नहीं खाते, और भी इनके एडेड बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस हैं। जैसे आप एलमंड खाते हैं, कैश्यू खाते हैं, यानी आप बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, इसमें मैग्नीशियम सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। ये क्या करेगा? ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज उसको हेल्प करेगा, हार्ट फेलियर को नीचे करके चलेगा। अगर नट्स एंड सीड्स को देखें, ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अगर जब आप इन्हें खाते हैं तो आपके पेट में सेटाइटी आती है, सेटाइटी आती है तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे, ओवर ईट नहीं करेंगे तो आपका वेट नीचे आएगा, और वेट नीचे आया तो आपका BP कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, और आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों हार्ट डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर हैं। नंबर 4 पर आते हैं लेग्यूम्स। जो लेग्यूम्स होते हैं ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इनमें फाइबर ठीक मात्रा में होता है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनको हमेशा एनिमल प्रोटीन से बेटर माना जाता है, पर्टिकुलरली रेड मीट से तो बहुत बेटर माना जाता है, इसलिए कि जो रेड मीट है वो सैचुरेटेड फैट से भरा हुआ होता है। इन वो अल्टीमेटली आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इन हार्ट का जो की बीमारी का रिस्क को ऊपर ले जाता है। रिसर्च ऐसा मानती है कि ऑल दोस पीपल जो लेग्यूम्स कंज्यूम करते हैं उनका LDL कोलेस्ट्रॉल नीचे होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हेल्प करती हैं, इन वास्तव में जो प्लेक फॉर्मेशन का जो रिस्क है वो नीचे आ जाता है। लेग्यूम से मेरा मतलब है जो आप बीन्स खाते हैं, चाहे आप ब्लैक बीन खाएं, चाहे किडनी बीन यानी राजमा खाएं, चाहे आप गर्मेंजो बीन खाएं, चाहे आप लोबिया खाएं, ये सब चीजें वास्तव में लेग्यूम्स के एक ग्रुप में आती हैं। जो सोयाबीन आप खाते हैं वो लेग्यूम्स के ग्रुप में आता है, जितनी भी दालें आप खाते हैं वो भी इसी ग्रुप में आती हैं, जो आप चिकपीस खाते हैं, चने खाते हैं वो भी इसमें आता है, जो स्प्लिट पीस या मटर खाते हैं वो भी इस ग्रुप में आते हैं। तो लेग्यूम्स दे आर इंपॉर्टेंट। नाउ नंबर 5 पर आते हैं होल ग्रेन्स। जो होल ग्रेन्स आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्चुअली जैसे आपने ब्राउन राइस खाया इन कंपैरिजन टू व्हाइट राइस, जो व्हाइट राइस है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट हैं वो अलग हो जाते हैं, और जब आप होल ग्रेन लेते हैं तो आपको जो वो ग्रेन है उसमें आपको ब्रान मिलती है,
उसमें आपको जर्म मिलता है, उसमें आपको एंडोस्पर्म मिलती है। जो इंटेक्ट होल ग्रेन है एक्चुअली आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट, बहुत सारा फाइबर एंड बहुत सारे हार्ट हेल्दी मिनरल्स देके चलता है। इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। तो अगर रेगुलर कंजम्पशन आप होल ग्रेन का करते हैं तो आपका जो एलडीएल है वो नीचे रहेगा, ट्राइग्लिसराइड नीचे रहेंगे और बीपी बेटर कंट्रोल होगा। नाउ होल ग्रेन्स की जब मैं बात करता हूं तो इस ग्रुप की बात करता हूं। आपको व्हीट यानी गेहूं खाने की जरूरत है। गेहूं की जब रोटी बनाएं तो चोकर उसमें इंक्लूड करके रखें। चोकर को अलग करने की जरूरत नहीं है कि छन्नी छान के आपने चोकर अलग कर दिया। चपाती बनाएं, चोकर को अलग करने की जरूरत नहीं है। दलिया खाएं तो होल गेहूं का दलिया खाएं, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। जो आप अगर ब्रेड भी खाते हैं तो होल व्हीट ब्रेड इस्तेमाल करें, दैट्स फाइन। जो ओट्स खाते हैं आप या तो रोल्ड ओट्स खाएं या स्टील कट ओट्स खाएं, वो आपको हेल्प करेंगे। ये अगर मूसली में भी पड़े हुए हैं ये आपको हेल्प करेगा। आप ग्रेनोला खाते हैं उससे आपको हेल्प होगी। अगर आप राइस खाते हैं तो आपको ब्राउन राइस खाने की जरूरत है या वाइल्ड राइस खाने की जरूरत है। दोनों में आपको अल्टीमेटली जो होल ग्रेन से वही मिलते हैं। इवन जो कॉर्न है, पॉपकॉर्न है, वो भी होल ग्रेन्स ही है। तो इसलिए हार्ट की अगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है तो दवाइयां इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दवाइयों के साथ आपके डॉक्टर इतने सारे सप्लीमेंट भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। उन्हें खुली आंख से देखिए कि कहीं आप अपनी डाइट को इंप्रूव करके, चेंज करके, कॉन्शियसली उसको जो है ठीक करके क्या आप इन सप्लीमेंट से बच सकते हैं। तो अगर उन सप्लीमेंट से बचना है तो डाइट के इन आइटम्स को ध्यान से देखना है, इनको अपनी प्लेट में इनकॉर्पोरेट करना है। तो आप देखेंगे कि जब आप उन्हें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके सभी पैरामीटर्स इंप्रूव होंगे और शायद आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हार्ट के हेल्थ के लिए सप्लीमेंट लें या न्यूट्रिशन में ही परिवर्तन करें, उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।